औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो LHVs पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। टॉपिक हमारा है जी स्मोकिंग। ठीक है, तो लेट्स सी। स्मोकिंग इफ़ेक्ट द अनबॉर्न चाइल्ड। जो स्मोकिंग होती है ये जो बच्चा पैदा नहीं ना होता उसको इफ़ेक्ट करती है। द हैवियर द स्मोकिंग इज़ मोर डैमेजिंग इट्स इफेक्ट ऑन द ग्रोइंग फीटस। उन्होंने बोला जितनी आप स्मोकिंग करोगे उतना ही आपकी बेबी के लिए जो होगा वो ख़तरनाक होगा। पैसिव स्मोकिंग डैट इज़ द इनहेलेशन ऑफ द सिगरेट स्मोक बीइंग स्मोक्ड बाय समवन एल्स इज़ हार्मफुल एज एक्टिव स्मोकिंग। उन्होंने बोला है कि पैसिव स्मोकिंग मीन्स अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसका जो धुआं वगैरह आप इनहेल कर लेते हैं वो भी आपके लिए ना हार्मफुल होता है, जैसे कि आप एक्टिव स्मोकिंग में मीन्स आप खुद स्मोकिंग कर रहे हो या कोई दूसरा स्मोकिंग कर रहा है, उसका धुआं भी जो होता है ना वो आपके लिए आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अल्कोहल नाउ एंड देन विद द मील इज़ नॉट हार्मफुल एंड लार्ज ड्रिंकिंग इज़ टू बी अवॉइडेड। उन्होंने बोला कि विद मील ये हार्मफुल नहीं है लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में पीना जो है ना वो आपको अवॉइडेड है। ठीक है, यानी कि आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पी सकते। जर्की मूवमेंट्स आर टू बी अवॉइडेड स्पेशली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच मेक इट अनअवॉइडेबल। उन्होंने बोला कि ये जो सफ़र में झटके वगैरह लगते हैं ना, यानी कि अनकम्फर्टेबल जो ट्रैवल होता है ये आपको मना है। ठीक है, लॉन्ग जर्नी आल्सो टू बी अवॉइडेड इफ़ पॉसिबल। उन्होंने बोला कि लंबा सफ़र करना भी आप अगर हो सकता है तो आप ना उससे परहेज़ करें। एक्सरे स्पेशली इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर हार्मफुल, फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में हार्मफुल होता है। ठीक है, एक्सरे करवाना। आगे जी मैकेनिक्स एंड ड्रग्स मस्ट बी केयरफुली कंसिडर्ड द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आर द मोस्ट क्रूशियल। उन्होंने बोला है कि पहले जो 3 महीने होते हैं ना प्रेगनेंसी के वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। एज वेरियस ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बेबी आर टेकिंग शेप एनी इन्फ्लुएंस एट दिस स्टेज इज़ लाइकली टू कॉज डैमेज। उन्होंने बोला क्योंकि इस दौरान बच्चे के बहुत सारे सिस्टम ऑर्गन्स जो है वो बन रहे होते हैं, तो इस दौरान कोई भी जो ऐसी चीज़ है ना वो आपके बच्चे को हार्म कर सकती है, डैमेज कर सकती है। चेक आउट दीज अवॉइडेबल्स सर्टेन ड्रग डैट प्रिवेंट द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ऐसे ड्रग्स से हमने जो है ना अवॉइड करना है कि जो कि ब्लड को क्लोट होना में हेल्प करते हैं, यानी कि ब्लड को क्लोटिंग से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, एंटी थायराइड एंटी डायबिटिक ड्रग व्हेन डेंजर मे हैव टू बी अल्टर्ड। उन्होंने बोला कि एंटी थायराइड और एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है ना ये भी अगर तो ज़रूरत पड़े तो हमने इसको चेंज कर देना है। एंटी एपिलेप्टिक्स आर सेवर ड्रग में भी सब्सिट्यूट है। उन्होंने बोला जो एंटी एपिलेप्टिक होते हैं यानी कि मिर्गी के लिए होते हैं वो उसका जो सेफ़ उसका है ना अल्टरनेट वो हमें यूज़ करना है। स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी चाहिए। एंटी कैंसर ड्रग्स जो नहीं है वो भी नहीं लेना चाहिए। एंटी हाइपरटेंसिव माइट हैव टू बी चेंज और द डोज रीड एडजस्टेड। उन्होंने बोला है कि हाइपरटेंसिव जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के रिलेटेड हम लोगों को हाइपरटेंसिव ड्रग्स देने चाहिए और उनकी डोज में भी थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए हम लोगों को। सेक्स हार्मोन एक्सेप्ट व्हेन अवॉइड बाय योर डॉक्टर अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। उन्होंने बोला सेक्स हार्मोन जब आपको डॉक्टर की तरफ से जो है ना अवॉइड किए गए तब आपने अवॉइड करने हैं। नारकोटिक्स LSD कोकेन हीरोइन यानी कि जो ड्रग्स होते हैं ये भी आपने बिल्कुल भी नहीं लेने, ये आपके बच्चे के लिए जो है हार्मफुल होंगे। फिर है जी आर्टिफिशियल हेयर डाइज नेचुरल वंस लाइक मेहंदी हिना में भी यूज इंस्टेड। उन्होंने बोला कि आपने आर्टिफिशियल डाई नहीं लगाना है, आप मेहंदी वगैरह बालों में लगा सकते हैं। स्टीरॉयड एक्सेप्ट व्हेन यूज डोजेज एज व्हेन रिक्वायर फॉर सर्टेन डिजीजेज, और स्टीरॉयड भी आपने तब लेने हैं जब आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। आगे है जी फॉलिक एसिड। Folic acid is the only vitamin supplement that is recommended for women who are otherwise eating a balanced। उन्होंने बोला कि सप्लीमेंट फॉलिक एसिड एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि औरत को दिया जाता है जब औरत जो है ना बैलेंस भी ले रही हो ना फिर भी हम लोग दे देते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्यों ज़रूरी है जी? आ बेबीज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर फॉर्म फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब वेरी अर्ली इन प्रेगनेंसी। उन्होंने बोला बेबी का जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है वो न्यूरल ट्यूब जो बनता है वो बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में बन जाता है। वन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज स्पाइना बाइफिडा वेयर एन एरिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट प्रॉपरली इनक्लोज्ड। उन्होंने बोला कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का एक सबसे बड़ा ये जो है ना नुकसान वही होता है कि स्पाइना बाइफिडा यानी कि कवर पे फोड़ा निकला होता है। दिस कैन कॉज प्रॉब्लम सच एज पैरालिसिस ऑफ द लेग्स एंड इनकॉन्टिनेंस। इससे क्या हो सकता है कि आपकी टांगें जो है ना वो पैरालाइज हो सकती हैं या आपको चलने फिरने में मसला हो सकता है।
इट इज़ बेस्ट टू स्टार्ट फॉलिक एसिड बिफोर प्रेगनेंसी, इसलिए उन्होंने बोला कि बेस्ट तो यही है कि आप प्रेगनेंसी से पहले ही फॉलिक एसिड स्टार्ट कर लें। आइडली अबाउट 3 मंथ बिफोर ट्राइंग टू कंसीव, यूजली आपको 3 महीने पहले लेनी चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले। और एज सुन एज अ वुमन रियलाइज शी इज़ प्रेगनेंट, और जैसे ही औरत को पता लग जाए कि वो प्रेगनेंट है, उसको फॉलिक एसिड जो है वो स्टार्ट कर लेना चाहिए। इट शुड बी कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 12 वीक्स, उन्होंने बोला है ये पहले 12 हफ्तों के लिए आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए। 400 माइक्रोग्राम इज रिकमेंडेड डेली डोज, 400 मिली माइक्रोग्राम जो है डेली लेनी है आप लोगों ने, विच इज़ ओवर द यूजुअल रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक ऑफ 200 माइक्रोग्राम्स। उन्होंने बोला है वैसे यूजली कितनी इसकी डाइटरी इनटेक होती है वो 200 माइक्रोग्राम्स होती है। फॉलिक एसिड विल नॉट फाउंड इन फ्रेश फॉलिक एसिड विल फाउंड इन फ्रेश डार्क वेजिटेबल्स सच एज, यानी कि ये डार्क वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है, जैसे ब्रोकली हो गया, पीस हो गया, ग्रीन बीन्स हो गए एंड स्पिनच हो गया, यानी कि पालक वगैरह हो गया, उसमें भी ये पाया जाता है। मैंने ब्रेकफास्ट सम ब्रेड आर फोर्टिफाइड विद फॉलिक एसिड, उन्होंने बोला बहुत सारे जो ब्रेकफास्ट में हम लोग ब्रेड यूज़ करते हैं उनमें भी फोर्टिफाइड तौर पर ना फॉलिक एसिड जो है ना वो डाला जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जी कौन सा हमें जो है वो कहाँ से मिलता है। सबसे पहले जो प्रोटीन है ये सेल ग्रोथ के लिए और ब्लड प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लीन मीट में होता है, फ़िश में होता है, यानी कि गोश्त में होता है, फ़िश में होता है, एग वाइट में होता है, एग की जो वाइट वाली चीज़ होता है, बटर में होता है, और कॉफ़ी वगैरह में, टॉफ़ी वगैरह या कॉफ़ी वगैरह पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी होता है उसमें। कार्बोहाइड्रेट्स डेली एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए ये ज़रूरी है। ये हमें कहाँ मिलेगा? ब्रेड में मिलेगा, सीरियल्स में मिलेगा, ये दलिया वगैरह में, राइस में मिलेगा, पोटैटो में मिलेगा, पास्ता में मिलेगा, फ्रूट और वेजिटेबल्स में मिलेगा। कैल्शियम ये क्या करता है? ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, टीथ को, मसल्स को और नर्व फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये हमें मिलेगा दूध में मिलेगा, चीज़ में मिलेगा, योगर्ट में मिलेगा, सार्डाइंस और सैल्मन विद बोन, ये मछलियाँ ये होती हैं ना उनमें मिलेगा, और स्पिनच में मिलेगा, पालक में मिलेगा। आयरन, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। ये रेड मीट में मिलता है, स्पिनच में मिलता है, आयरन फोर्टिफाइड होल ग्रेन ब्रेड एंड सीरियल्स, यानी कि जिसमें आयरन डाला जाता है ना आर्टिफिशियली, जो ब्रेड और वो तैयार किए जाते हैं उसमें भी होता है। विटामिन ए हेल्दी स्किन, गुड आई साइट, ग्रोइंग बोन, या विटामिन जो ए होता है हेल्दी स्किन के लिए होता है, अच्छी बनाई के लिए होता है, और ग्रोइंग बोन्स के लिए होता है। ये जी कैरेट में और स्वीट पोटैटोज में पाया जाता है। विटामिन सी हेल्दी गम, टीथ एंड बोन असिस्टेंट विद आयरन अब्जॉर्प्शन, उन्होंने बोला ये मसूड़ों, दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए और ये आयरन को अब्जॉर्ब करता है। अब ये किस में पाया जाएगा? सिट्रस फ्रूट में पाया जाएगा, जो ब्रोकली में पाया जाएगा, टमाटोज में, 45 फ्रूट और जूसेस में होगा। विटामिन B6 रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, इफेक्टिव यूज़ ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ये रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी है, और प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के इफेक्टिव यूज़ के लिए भी ज़रूरी है। ये होल ग्रेन सीरियल्स और बनाना वगैरह में पाया जाएगा। विटामिन B12 फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मेंटेनिंग नर्वस सिस्टम हेल्थ, ये कि ये रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और आपके नर्वस सिस्टम को भी मेंटेन करता है। ये मीट में होगा, फिश में होगा, पोल्ट्री में होगा, मिल्क में होगा। ठीक है। विटामिन डी हेल्दी बोन एंड टीथ एड अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, यानी कि हेल्दी बोन्स और टीथ इससे ज़्यादा अच्छे होते हैं और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि विटामिन डी जो है ना वो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहाँ होगा जी? ये फोर्टिफाइड मिल्क में होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स में होगा, सीरियल एंड ब्रेड्स में होगा। फॉलिक एसिड ब्लड एंड प्रोटीन प्रोडक्शन, इफेक्टिव एंजाइम फंक्शन, ये ब्लड और प्रोटीन के फंक्शन में और एंजाइम फंक्शन में हेल्प करता है। ये ग्रीन वेजिटेबल्स में होगा, डार्क येलो फ्रूट्स में होगा, एंड वेजिटेबल्स, बीन्स, पीज और नट्स में होगा। फैट बॉडी एनर्जी स्टोर करता है, ये मीट में होगा, होल मिल्क डेयरी प्रोडक्ट में, यानी कि जिसमें हम लोग बलाई उतारे बगैर जो मिल्क होता है ना वो, नट्स में होगा, पीनट में होगा, बटर में होगा, मार्गारीन फिश है उसमें होगा, वेजिटेबल्स है उसमें होगा। तो ये है जी हमारा फॉलिक एसिड की, फॉलिक एसिड जो है हमारा किन किन जो है आइटम्स में जो पाया जाता है। ठीक हो गया।